ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਲਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? लक्ष्मण ਲక్ష్ਮਣ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਭਈਆਂ ਤੂੰ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਗੱਲਾਂ करती है भी पंजाबी भीख नहीं मांगते। ये लोकां मूरे झूठे। देश में सिखों के धार्मिक संस्थानों को हाईजेक करने की जो कोशिश है वो लंबे दौर से चालू है। देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी खबरें आती ही रहती हैं कि भाई कभी किसी गुरुद्वारे पे कोई हमला करा दिया या फिर किसी आरएसएस के मेंबर ने वहीं गुरुद्वारे के मेंबर से दोस्ती कर ली और वहां पे अपनी जो पैंठ है वो बढ़ा ली है। मतलब आरएसएस के जो मेंबर्स हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते चले जा रहे हैं। जब से देश में बीजेपी और आरएसएस का राज हुआ है, जब से ऊपर से ये ऑर्डर है कि भाई जहां पे भी दूसरे धर्मों के धार्मिक संस्थान हैं वहां पे अपनी जो पहुंच है उसको बढ़ा के रखना है। अब इसी तरीके का जो मामला है आपने गोलूवाला जो कि हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो कि राजस्थान में पड़ता है वहां पे सुना था कि रात के अंधेरे में गुरुद्वारे पे कई सारे लोगों ने हमला कर दिया और उसको कब्जाने की कोशिश की गई। अब वहां का जो प्रशासन है उसमें कुछ कार्रवाई करने की भी बात कही, लेकिन ऐसा कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। कुछ लोग थे, कुछ लड़के थे जिनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया और वो सारे के सारे बाहर के डिस्ट्रिक्ट से आए थे। अब गुरुद्वारे की संगत थी जिसने ये आरोप लगाए थे कि भाई ये सारे लोग आरएसएस से जुड़े हुए हैं, उस पर एक सख्त तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो आरोप ये लगाया जा रहा है कि वहां पे बीजेपी के एक एमएलए हैं जिनके ऑर्डर पे ये सारी चीजें करी जा रही हैं। अब इसी के बाद एक नया जो आरोप है वो भी सामने आया है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि जो गोलक है गुरुद्वारे की उसको कब्जाने की कोशिश की जा रही है। साथ में चादर पे जो भी पैसा जो भी चढ़ावा किया जाता है वो बीजेपी विधायक के अंडर में जा रहा है। मतलब वहां पे एक सरकारी रिसीवर लगाया गया है। अब ये सरकारी रिसीवर वहां पे अपनी चादर बिछा देता है। अब चादर बिछाने के बाद जो भी पैसा आता है, जो भी चढ़ावा आता है, कहा यह जा रहा है कि उसमें 40% जो हिस्सा है वो बीजेपी विधायक के पास जा रहा है, 10% किसी और के पास जा रहा है और 50% जेल में बैठे हुए जो लड़के हैं उनको बांटा जा रहा है। और ये सब करवा कौन रहा है? कहा जा रहा है कि सादुल शहर के विधायक गुलबीर बरार ये सारी चीजें करवा रहे हैं। गुरुद्वारे की कमेटी का ये जो आरोप है बहुत ही ज्यादा सीरियस आरोप है। साथ में ये भी कहा जा रहा है गुरुद्वारे की कमेटी द्वारा कि इसके ऊपर अकाल तख्त साहिब भी कुछ ना कुछ डिसीजन ले सकते हैं और इसकी एक गंभीर जांच की सिफारिश कर रहे हैं। लेकिन इस मामले के ऊपर एक एफआईआर भी दर्ज नहीं की जा रही है, क्योंकि अब जानते हो कि भाई जो प्रशासन है, जितना भी शासन है, वो सब कुछ बीजेपी विधायक के अंडर में। अब ये सारी की सारी चीजें ऊपर से कंट्रोल की जा रही है। असल में बात यह कि लास्ट टाइम जब गुरुद्वारे पे हमला हुआ था तो कोर्ट ने जो रिसीवर है वो सरकारी रिसीवर रख दिया था और कहा जा रहा है कि ये रिसीवर बीजेपी विधायक के अंडर में काम करता है। अब ये बीजेपी विधायक है कौन? अगर आप इनकी फोटोज देखो तो भाई ये मोदी जी के साथ भी इनकी फोटोज नजर आई है। आप सोच सकते हो कि भाई मोदी जी से जुड़े हुए हैं। साथ में बाकी की जितने जो मेंबर्स हैं, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे आरएसएस हो, कहा ही जा रहा है कि वो उनसे भी जुड़े हुए हैं। साथ में बीजेपी के एक अच्छे खासे नेता हैं। तो आप सोच सकते हो कि भाई क्या कुछ जो प्लानिंग है वो चल रही है। अब इस तरीके की जो बातें हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं। ऐसी जो खबरें हैं वो आती ही रहती हैं। गुरुद्वारे की कमेटी ने यह भी दावा किया है कि उनके पास वीडियोज भी हैं जिसमें जो रिसीवर है वो गुरुद्वारे की गुल्लक के पैसे को अपने साथ लेता हुआ देखा जा रहा है। साथ में चादर भी बदल बदल के वो पैसे को ले जा रहा है और उस पैसे को अपने फायदे के लिए बीजेपी के विधायक यूज कर रहे हैं। ये आरोप काफी ज्यादा संगीन है। साथ में गुरुद्वारे की कमेटी ने इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें ये सारी चीजें डिटेल में बताने की कोशिश की है। वो ये बताना चाह रहे हैं कि भाई बीजेपी के जो विधायक हैं वो इसको कब्जा करना चाहते हैं और लास्ट टाइम जो कोशिश नाकाम हुई ऐसी ही कोशिश वो दोबारा से करना चाहते हैं। मतलब कि ये कि उनकी पार्टी से जुड़े हुए जो मेंबर हैं, बाकी जितने जो लड़के हैं, उनको वो गुरुद्वारे के अंदर बैठाना चाहते हैं और गुरुद्वारे पे अपना होल्ड रखना चाहते हैं। लेकिन गुरुद्वारे की जो कमेटी है वो इसके अगेंस्ट काम कर रही है और वो पुलिस एफआईआर भी करने के लिए जाती है तो शासन उनको एफआईआर भी दर्ज करके नहीं देता है। ये मामला काफी ज्यादा सीरियस नजर आ रहा है और इसमें एक गंभीर जांच होनी ही चाहिए। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਹਿਤਾਬਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ 3/10/25 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਹਿਤਾਬਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਿਸੀਵਰ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਘੁਟਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਂਦਰਬਾਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ, ਫੋਟੋ ਨੇ। रिसीवर लगे के दौरान जिहड़ा भी गुरुद्वारा साहिब की गोलक का हुंदा जां कोई भी उत्थे इनकम है वो सरकार दे राही जांदा हैगा। जदों रिसीवर का फैसला हो जाता उस तो बाद जो जिहदे हक च हुंदा उसदे पास जांदा। पर इत्थे की हो रहा है, गुरुद्वारा साहिब की गोलक नूं ढकिया जा रहा है, उत्थे उहदी बांदरबाड़ चल रही है। ये तुसीं देख सकते हो, ये अपने पहलां दी गोलक दी हैगी फोटो, ये बाद दीयां फोटोआं ने जिहड़ी हुण कल दीयां फोटोआं ने एट ए टाइम दियां, जिहदे विच गोलक दे उत्ते पर्दा पा के ते उस माया नूं चक्किया जांदा हैगा नाल दी नाल। हालांकि गोलक दे विच पैनी चाहिदी है। इह कर कौन रहा है? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰਵੀਰ ਬਰਾੜ ਜਿਸਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੀਵਰ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹੀ ਇਹ ਗੁਲਕ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 40% ਗੁਰਵੀਰ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਵੀਰ ਬਰਾੜ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਵੀਰ ਬਰਾੜ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸਾਧੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 10% ਵਿਜੇ ਪੂਣੀ ਹੈ ਔਰ 50% ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਖਰਚੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸੀਵਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਨੇ। ਸਭ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕੌਣ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਚੱਕ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਵੰਡ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਇਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾੜ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਗੁਰਵੀਰ ਬਰਾੜ ਵਿਧਾਇਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੰਡ ਹੈ ਕਿ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਘੜਾ ਭਰਦਾ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਢਾ ਜੋੜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੰਡਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਲਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਡਾ ਜੁੜ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਚਿੱਠੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਰ ਵੰਡ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਗਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਥਕ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਪੰਥਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਦਰ ਬਾਟ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣ ਅਤੇ FIR ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਸ਼ਕਾਸਿਤ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਣਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਕਾਸਿਤ ਹੈ। ਗੁਰਸਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁੰਡਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਕੇ ਲਈ ਆਪਨੇ ਕੋਈ ਥਾਣੇ में परिवार दी है? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ही इथों ऑर्डर कर दिया करेंगे ताकि FIR दर्ज। तो मैम ये कितने को रुपए का लगभग घोटाला है जो गुरुद्वारे के अंदर ये रिसीवर नियुक्त कर रखा था, जो पैसों का घोटाला? ये 3 महीनों से चल रहा है सर, जब से रिसीवर नियुक्त है उस वक्त से ही चल रहा है। हमें जब सूचना मिली तो हमने कोशिश की वहाँ पे जांच पड़ताल करने की। पहले पता था हमें पहले ही चल गया था, पर हम 3 महीने उसकी पुष्टि करने में लग गए कि ये पैसा जा कहाँ रहा है। और जब पुष्टि हुई तो अब हम ये FIR दर्ज करवाने के लिए लेके आए हैं कि हमारी जो जांच है CCTV कैमरे देखे जाएं, ਜਿਹੜੀ उचित जांच करके उन आदमियों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए जो ये बांदर बाट चला रहे हैं। एक मैम आपने 22 से 23 नवंबर के बीच में SP साहब से मिले थे तो आपने कहा था समय दिया था 7 से 8 दिन का कि 1 दिसंबर को हम हमारे सारे फ्री हो जाएंगे, उसके बाद हम आंदोलन करेंगे। उस मामले में भी कोई गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारियां कोई नहीं हुई है। हमेशा सानू अपने SP साहब की कलेक्टर साहब की आश्वासन दिंदे रहे कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ गिरफ्तारियां करांगे।
ਸਾਡੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਦਸੰਬਰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। मैम अगर FIR दर्ज नहीं होती तो आगे क्या स्टैंड रहेगा आपका अगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती? ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਚਿੱਠਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਆਪਣੇ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਵੇਗਾ। तो जी पंजाब में प्रवासी का जो मुद्दा है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। बहुत सारे प्रवासी देखे जाते हैं पंजाब के शहरों में, वो रहते हैं वहाँ पे, कई गलत काम भी करते हैं और जो लोकल लोग हैं वो भी उनसे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। उनके गलत कामों की वजह से पंजाब का नाम भी ख़राब होता है और जो लोकल लोग हैं उनके बीवी बच्चे भी सेफ़ नहीं रहते हैं। अब इसी की तरह एक वीडियो इंटरनेट पर बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। असल में बात यह है कि इसमें एक भाई हैं जो कि एक भिखारी के पास जाते हैं, वो भिखारी से उसका नाम पूछते हैं, उनका नाम होता है लक्ष्मण और वो दरबार साहिब के पास ही हैं। अब उन्होंने सर पर अपने कपड़ा भी बांधा हुआ था, तो कहा यह जा रहा है कि ये भाई ज़बरदस्ती नाम बदल के दूसरे स्टेट से आ गए हैं और वहाँ पर भीख मांगने जैसा जो काम है वो कर रहे हैं। अब कहा यह भी जा रहा है कि भाई ये यूपी के किसी शहर से या फिर बिहार के किसी शहर से वहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन इसके ऊपर इंटरनेट पे दो राय बन चुकी है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखो और आपकी जो राय है आप कमेंट में लिख के मेरे को ज़रूर बताना, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके खिलाफ बोल रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि भाई इसमें कोई भी गलत काम नहीं कर रहा है, वो बस भीख ही मांग रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग इसके खिलाफ भी बोल रहे हैं कि भाई दूसरी स्टेट से आके पंजाब का लोग नाम खराब करते हैं, वहाँ पर भीख मांगते हैं, अपने पैसे मांग के जीते हैं और ऐसा लगता है कि भाई पंजाब के लोग भी भीख मांगते हैं। तो इस तरीके की दो राय इंटरनेट पे बन चुकी है और इसीलिए ये वीडियो इंटरनेट पे बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के इसके बारे में ज़रूर बताना कि आप इसके बारे में क्या राय रखते हो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बाबा जी की सेवा भेजिया, थोड़ी सेवा ली बाबा जी ने। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? लक्ष्मण। वाह जी नाम बहुत ਵਧੀਆ। बैठो ਗੱਡੀ ਚ ਆਜੋ। ਤੁਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਚੱਕ ਉਧਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਰੋਂ ਚੱਕਣ ਆ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਅੱਜ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਤਮਾਕੂ ਬੀੜੀ ਸੈਟ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਕੱਢ ਦੇ, ਪਾ ਦਿਓ ਮਾਇਆ ਗੋਲ ਕੇ ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਅਭੀ ਆਏ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਭਈਆਂ ਤੂੰ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਮੂਰੇ ਝੂਠ। तो जी क्या आप लोग कभी अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हो? ये सोचते हो कि मैं ये काम नहीं कर पा रहा, वो काम नहीं कर पा रहा, आपके अंदर हिम्मत डाउन हो जाती है। लेकिन वहीं आप एक ऐसे भाई का एक वीडियो देखो जिसमें आपको एक अलग ही तरीके की हिम्मत जागृत हो जाएगी। मतलब इस भाई के दो पैर नहीं है, लेकिन ये भाई फिर भी जी के अपना काम चला रहा है, साथ में जोमेटो की जो डिलीवरी है वो कर रहा है, साथ में स्कूटर भी चला रहा है। मतलब इतनी हिम्मत इस बंदे के अंदर है। मतलब हम लोगों के पास सब कुछ है, हाथ पैर सलामत हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम लोग कभी ना कभी डिप्रेस फील करते हैं, लो फील करते हैं। लेकिन ऐसे बंदे की हिम्मत को सलाम है, क्या दिलेर बंदा है वो। जिस तरीके से लोगों के घरों पे जाके डिलीवरी कर रहा है, वो स्पेशली ये वाले इतनी सारी मेहनत कर रहा है, दिन भर लोगों के घर पे डिलीवरी कर रहा है, साथ में वीडियोस भी बना रहा है। इस भाई के जो वीडियो है वो इंटरनेट पे वायरल हो चुके हैं। लोग इसकी हिम्मत को सलाम कर रहे हैं कि भाई कितनी मेहनत से ये बंदा डिलीवरी कर रहा है और एक उफ की बात भी नहीं कर रहा है। मतलब इस भाई ने इतनी सारी दिक्कत सही होंगी अपनी लाइफ में। हम जैसे आम लोग इतनी सारी दिक्कत सहते हैं, हम लोग लो फील करते हैं, डिप्रेस फील करते हैं। हम ये सोचते हैं कि भाई हमारे संग भगवान ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। बहुत सारे लोग ऐसे कंप्लेन करते रहते हैं सब कुछ होने के बावजूद। लेकिन इस भाई के पास जब पैर नहीं है, लेकिन फिर भी इस भाई ने जिस तरीके की जो हिम्मत दिखाई है उसकी हिम्मत को सलाम है। इंटरनेट पे ये भाई बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। इस भाई की अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको ज़िंदगी में एक अलग ही हिम्मत का एहसास होगा। साथ में आप इस भाई की आईडी पे जाके इंस्टाग्राम पे आके आप इसको सपोर्ट भी कर सकते हो। काफ़ी सारे लोग इनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, उसकी बात भी कर रहे हैं कि भाई आपकी हिम्मत को सलाम है।
क्या सोचते हो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, वीडियो को शेयर जरूर कर लेना, अच्छा लगे तो